गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम सॉरी कि आज फिर से जो है नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है और मैं लाइव मर आपको फिर से कनेक्ट शायद नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, जिसके लिए मैं आपसे फिर से तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे चलूं, पहले तो मैं आपको इसी जो है स्वर्ग का थोड़ा सा आपको नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ उसके पीछे का आपको एक पहले लॉजिक भी पता होना चाहिए, उसके पीछे का आपको पहले कारण भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग आज स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप ही लोगों से जानना चाहूँगा कि हम में से कितने लोग ज़िंदगी में ये आशा करते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, या कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है। ऐसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, हमारे जितने भी हमारी इस दुनिया में, भारत में, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, सभी चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी चाहते हैं कि हमें मौत के बाद जो है हमारी आत्मा जो है बिल्कुल सुखी हो, कहीं भटके नहीं, वगैरह वगैरह। हमारे पास ऐसे बहुत तरह के विचार आते हैं। पर दोस्तों, आप एक बार इस तरफ सोचकर देखिए कि हम स्वर्ग क्यों पाना चाहते हैं। या हम लोग बात करते हैं स्वर्ग की तो हम क्या सोचते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं, हम सोचते हैं कि हम न्यूजीलैंड जाएं, हम सोचते हैं कि हम विश्व की उन सब सुंदर जगह में जाएं जहां हमें शांति मिले, जहां हमें सुख मिले, जहां हमें जो है पीस ऑफ माइंड मिले। हम इस तरह के कितने ही ख्याल जो है अपने माइंड में लेकर आते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास में हर तरह की जो विलासिता होनी चाहिए, हर तरह के हमारे पास सुख की चीज़ें होनी चाहिए। हम जिंदगी में कभी दुख तो चाहते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस विषय पर मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूँ कि आओ स्वर्ग चले, तो पहले तो दोस्तों हमें ये समझ होनी चाहिए कि स्वर्ग का मतलब होता ही क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हम बाहर की चीज़ों को यूज़ कर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को यूज़ करके हम सोचते हैं कि अगर हमें हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर हमें हर चीज़ की जो है सुख अवेलेबल हो, तो हमें क्या है, हम बड़े सुखी हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये सुख जो है हमें मौत के बाद भी मिले। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत जो है सोच नहीं है। मैं आपको ना दोस्तों, इससे पहले कि हम यहाँ पर बात करें स्वर्ग की या नर्क की, मैं आपको एक स्टोरी नरेट करता हूँ, फिर शायद आप समझ पाएं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन रखने का जो मकसद था, उसका मकसद क्या था। एक समय की बात है दोस्तों, एक बहुत ही पहुंचे हुए जो है वो थे, क्या बोलते हैं उसको, ऋषि मुनि थे, एक बहुत ही ज़्यादा महात्मा थे, बहुत ही पहुंचे हुए थे। वो क्या है कि ज़िंदगी में उन्होंने हर तरह का जो है कर्मकांड किया, सिर्फ लोगों की सुख शांति के लिए। मतलब उन्होंने हर अच्छा काम किया, कभी कोई उन्होंने बुरा काम नहीं किया। और वो यही चाहते थे कि भाई जो है मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, और वो भी क्या चाहते थे कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। तो क्या होता है कि अब उनकी जो उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी थी, दूसरों की जो है भक्ति में लगा दी थी, दूसरों की जो है सुख शांति में लगा दी थी, तो उनका समय आ गया था जाने का और उनकी मौत हो गई थी। तो उनके कर्मों को देखते हुए, उनके जो है उनके नेचर को देखते हुए और उनकी मन की भावनाओं को देखते हुए स्वयं जो है यमदूत जी जो है, यमराज जी आते हैं उनको लेने के लिए। तो यमराज जी उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं, ऋषि जी आपने इस ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे कर्म किए, आपने बहुत लोगों का भला किया, ठीक है, तो आप अभी जो है क्या करना चाहेंगे? आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे या नर्क में जाना चाहेंगे? तो ऋषि मुनि जी बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं, देखिए यमराज जी, ऐसा है कि ना तो मैंने कभी स्वर्ग देखा है और ना ही मैंने कभी नर्क देखा है। तो पहले तो मुझे आप दोनों दिखाइए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि मुझे मेरी आत्मा को स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है। तो यमराज जी बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यमराज जी पहले जो है उनको, महात्मा जी को पहले लेकर जाते हैं, वो लेकर जाते हैं उनको नर्क में। तो वो देखते हैं कि नर्क में क्या है कि एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है और टेबल पे बहुत तरह के जो है खाने का सामान जो लगा हुआ है, बहुत सारे पकवान लगे हुए हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग दोनों तरफ बैठे हुए मेज के, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और बहुत सारा जो है खाना वहाँ पर पड़ा हुआ है, पकवान जो है वहाँ पर बने पड़े हैं। अब वो देखते हैं कि जो उनको सबसे विचित्र चीज़ लगती है वो ये लगती है कि इंसान बैठे हैं, उनको समझ में आता है, मिठाइयाँ पड़ी हैं, पकवान पड़े हैं, वो भी उनको समझ में आता है। लेकिन उनको एक चीज़ देखकर थोड़ा सा जो है अचंभा होता है। वो देखते हैं कि हर इंसान के हाथ में लंबी लंबी चमचे बांधी हुई हैं, बड़ी बड़ी चमचे जो है वो
बांधी हुई हैं। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो चमचे हैं वो बांधी हुई हैं, तो वो उससे मिठाई उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो मिठाई उनके मुंह तक नहीं पहुंच पाती। उनकी जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं, उनके मुंह तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या होता है कि वो कोशिश तो कर रहे होते हैं उन सब पकवानों का आनंद लेने के लिए, लेकिन वो आनंद नहीं ले पाते। तो ये देखकर जो है वो महात्मा थोड़ा विचलित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो मैंने नर्क देख लिया, अब हम चलते हैं स्वर्ग की तरफ। तो यमराज जी ने बोला कि उन्होंने वादा किया था कि हाँ भैया आपको हम स्वर्ग भी दिखाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो यमराज जी को जो है अब स्वर्ग ले जाते हैं। जैसे ही वो स्वर्ग द्वार में घुसते हैं, उनको सामने भी बिल्कुल वही दृश्य दिखता है जो दृश्य उन्होंने देखा था नर्क में। वहां पर भी वो क्या देखते हैं कि लंबी सी टेबल लगी हुई है, दोनों तरफ उसके जो है लोग बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ जो है खाना जो है वो जो मीठे मीठे पकवान जो है, मिठाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और वो सब लोग क्या कर रहे हैं, उसका उनके क्या है कि उनके हाथों में भी क्या है कि बड़ी लंबी लंबी चमचे बंधी हुई हैं। लेकिन वो एक चीज को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। आप गेस कीजिए कि क्या लगता है आपको कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि उनको नर्क से जो है स्वर्ग में ज्यादा जो है खुशी मिली। किस बात को लेकर? क्योंकि मिठाइयाँ नर्क में भी पड़ी थी, मिठाइयाँ स्वर्ग में भी पड़ी थी। जो लोग थे वो नर्क में भी उसी टेबल पर बैठे थे जिस टेबल पर स्वर्ग में बैठे थे। जो पकवान थे, जो चमचे थी, वो नर्क में भी पड़ी हुई थी खाने के लिए, और वही चमचे स्वर्ग में भी पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जिस चीज से महात्मा जी आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए वो ये था कि जो स्वर्ग के लोग थे वो उस चम्मच से सामने वाले को खाना खिला रहे थे, और जो सामने वाला था वो अपने सामने वाले को खाना खिला रहा था। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है दोस्तों, कि जहां तो हमने नर्क में देखा कि सब लोग अपना पेट भरने के लिए जो है भागी जा रहे थे, या कह लीजिए बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे थे, जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है उनको सब्र नहीं था, और वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी अपना पेट भर लूं। लेकिन वो उस कोशिश में क्या रहे, नाकाम रहे। और वही जब उन्होंने स्वर्ग में देखा कि जब उन्होंने दूसरों का पेट भरना शुरू किया, तो उनका पेट अपने आप ही भरना शुरू हो गया था। क्योंकि इस स्टोरी का मोरल दोस्तों हमें ये सिखाता है कि अगर हम दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो जो भगवान है, जो प्रभु हैं, वो हमारी मदद के लिए खुद आगे आते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन था, आपको मैंने जो इस सेशन के लिए बुलाया था, जिसका मैंने नाम रखा है स्वर्ग आओ स्वर्ग चले, तो ये जो आपको मैं व्यूज दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं आपको सीनरी दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पर मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर कह लीजिए कोई शोर शराबा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुश्किल से शायद चिड़िया की भी कभी कहीं से आवाज आ रही हो। लेकिन दोस्तों, इस सेशन को करने का मेरा एक सिंपल सा मकसद ही यही मकसद था कि दोस्तों जागिए और सोचिए और उठिए और पूछिए अपने आप से कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप जिस जिंदगी में किस मकसद के लिए आए हो, और क्या उस मकसद को पूरा कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस चीज के बारे में आप लोग सोचिए। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले को कोई दुख है या नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले को खाना मिला या नहीं मिला, तो दोस्तों मैं इस तरह के मोटिवेशन सेशंस के बीच में आज आपके लिए एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेशन इसलिए लेकर आया था दोस्तों, कि जिंदगी में हम सब लोग जी रहे हैं। जिंदगी में जो है जीवन जो हमें मिला है, हम लोग सब लोग काट रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बोलें कि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो भगवान हमें उसके लिए रोक नहीं रहे हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए ठहरिए, एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर हमारी जिंदगी का 1 मिनट या हमारी जिंदगी का 1 दिन या हमारी जिंदगी का 1 साल, आप कुछ भी लगा लीजिए, कि जितना भी आप डोनेट करना चाहते हैं, जितना भी आप अपने समय को दान करना चाहते हैं, मैं समय का दान का बोल रहा हूँ यहाँ पर, कि जितना समय आप दूसरों के लिए निकाल सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए, एक बार सोचकर तो देखिए कि क्या वो आपके लिए असंभव है या संभव है। दोस्तों, स्वर्ग सबको चाहिए, कोई भी नर्क में जाना नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स कि उसको पीस ऑफ माइंड मिले, जीते जी भी और मरने के बाद भी। लेकिन दोस्तों, उन चीजों से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके आगे स्वर्ग तक जाना तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है। कहने का मतलब मैंने क्या बताया, उस महात्मा जी की कहानी आपको सुनाई मैंने, और उस स्वर्ग और नर्क के मैंने आपको दोनों दृष्टिकोण दिखाया आपको मैंने, कि अगर हम किसी द्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो द्वार तक तो हम पहुंच ही जाएंगे ना, लेकिन उसके पहले जरूरी क्या है
कि हमें उस द्वार का रास्ता भी पता होना चाहिए। अब अगर आज मैं आप लोगों से सेशन कर रहा हूँ, आज मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं स्पेशल आप लोगों के लिए इस जगह पर आया हूँ, जो मेरे घर से अराउंड, ज़्यादा तो नहीं, मेरे घर से अराउंड 5-7 किलोमीटर दूर ही है, लेकिन मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले ही आपको दृश्य दिखाना चाहता था कि देखिए, ये यहाँ पर हमें देखने में लगता है कि ये स्वर्ग से कम नहीं है। बात वही आती है दोस्तों कि अगर हम अपने घर में ही स्वर्ग बना सकते हैं तो हम स्वर्ग के लिए फिर इतनी दूर दूर कहाँ जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम सुख शांति ढूंढते हैं तो सुख शांति के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कई सारे जो है हम लोग जो है रिलीजन प्लेसेस पे जाते हैं, हम कई सारे जो है अनुष्ठान करते हैं, हम कई सारे दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है। लेकिन आप मेरे इस सेशन के जो है कंक्लूजन को समझने की कोशिश करें, लक्ष्य को समझने की कोशिश करें कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में कुछ भी जो है पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको देना भी पड़ेगा। आज मुझे बहुत ही जो है अपने आप से बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आज आपके सामने लाइव आने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर था, लेकिन हुआ क्या कि वो सेशन में जो है किसी कारण से नेटवर्क चला गया और वीडियो जो है वो चल नहीं पा रही थी। तो मेरे को बिना एक क्षण गवाए मुझे रिकॉर्डिंग मोड में आना पड़ा और मैं इस रिकॉर्डिंग को करने के बाद मैं इसको लाइव ज़रूर करूँगा, इसको मैं शेयर आप लोगों से ज़रूर करूँगा। और मैं उसके लिए आपसे पूरी तरह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो क्षति हुई आप लोगों को, जिस सेशन का आप लोग वेट कर रहे थे वो सेशन नहीं हो पाया, बिना उसके लिए मैं आपसे बहुत जो है बिना किसी कंप्लेंट के मैं आप लोगों से जो है सॉरी कहना चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट दोस्तों, इस सेशन से ज़रूरी जो है वो समझने की बात ये है कि हम कितने भी सेशन अटेंड कर लें, हम कितने भी मोटिवेशन लेक्चर्स अटेंड कर लें, हम कितने भी जो है वीडियोस देख लें, हम कितने भी जो है लेक्चर सुन लें, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि क्या हम उसको सच में चाहते हैं या सिर्फ एक ढोंग रच रहे हैं। क्योंकि आजकल की इस आर्टिफिशियल दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सच्चाई कहीं खो चुकी है। वो सच्चाई क्यों खो चुकी है? क्योंकि हमारे हर आसपास में, हमारे हर तरफ हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को जो है नकल करने की कोशिश करते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों? वाई? क्या हमारा अपना खुद का दिमाग नहीं चलता? क्या हम लोग खुद से अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर सकते? सोचिए दोस्तों, सोचिए कि अगर हम इस ज़िंदगी में आए हैं और हमने 70-80 साल निकाल दिए, 100 साल निकाल दिए और हम यहाँ से चले गए, और जब हम देखते हैं, जब हमारा जाने का समय होता है, हमें अक्सर पश्चाताप भी होता है। पश्चाताप किस बात का? कि हम शायद ये सोचते हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई, कि यार मुझे ऐसा कुछ कर देना चाहिए था, कि यार मुझे वो सब कर